हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ए शेयर। शेयर क्या होता है, ये हमारा चैप्टर 3 है, लर्निंग स्टॉक मार्केट विद अंकुर का। और वीडियो शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो हमारे चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कई मेरे फ्रेंड्स को ये भी नहीं पता है शेयर होता क्या है। तो उनके लिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है कि शेयर क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो अगले 5 मिनट में आपको ये समझ लग जाएगा शेयर एक्चुअली होता क्या है और कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले शेयर क्या है और इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, में वो कैसे की यूज़ होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। व्हाट इज द शेयर? शेयर एक फ्रैक्शनल ओनरशिप है, मतलब कि आप 1%, 0.1% एक कंपनी का ऑन कर लेते हैं एक शेयर से। कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का आप शेयर लेते हैं तो आप उसका पार्ट ओनर या आप शेयर होल्डर बन जाते हैं उसके एसेट्स का। आगे है इसमें यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप। शेयर सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है कंपनी की कैपिटल का। अगर आप एक शेयर लेते हैं तो बिल्कुल छोटा सा 0.0001% आप कंपनी का एक स्टॉक का ऑन करते हैं। लेकिन इसमें आपको आओ सर, तो इसमें यू गेन ओनरशिप राइट्स ऑफ द कंपनी। तो आपको ओनरशिप राइट्स मिल जाते हैं कंपनी के। और जो आपकी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं तो उसके ऊपर ये ट्रेड होता है। वन इज़ NSE एंड दी अदर वन इज़ BSE। जो आपकी प्राइमरी मार्केट है वो आपकी होती है लिस्टिंग से पहले, एंड द सेकेंडरी मार्केट इज़ आफ्टर द लिस्टिंग, जहाँ पर आप कभी भी बाय और सेल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो आजकल सारे अकाउंट्स हैं दैट आर इन दी डिजिटल फॉर्म। अभी कोई भी फिज़िकल स्टॉक नहीं होता, आप इसे डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हो और उसमें से आप ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं? एक तो उसे डिविडेंड का राइट मिलता है। अगर कंपनी इज़ इन प्रॉफिटेबल स्टेट तो उसे डिविडेंड मिलना चाहिए। और सेकेंडली दे गेट ए वोटिंग राइट। अगर आपके पास एक भी स्टॉक है तो दैट इज़ इक्वल टू 1 वोट एट जो इनका AGM होता है। पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें क्या होता है कि फॉर द टाइमिंग, जैसे अगर आपने 100 रुपीज़ का एक स्टॉक लिया, विद द टाइम वो स्टॉक बढ़ेगा तो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। और दूसरी बात, जब आपका डिमांड एंड सप्लाई में आपका स्टॉक इंक्रीज़ होगा तो वो भी आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है, यू डोंट फेस एनी ऑफ दी लायबिलिटी। आपके पास सिर्फ एसेट है। कंपनी की कोई अगर लायबिलिटी होती है तो यू आर नॉट पेबल और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा दैट इज़ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। लेकिन इसमें आप ये भी देखेंगे कि प्राइस की फ्लक्चुएशन रेगुलर ही होती है। शेयर प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, उसके थ्रू ही वो चलता है। 2 तरीके के मेन स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ इक्विटी शेयर, जिसमें ट्रू ओनरशिप, वोटिंग राइट्स एंड वेरिएबल रिटर्न्स रहते हैं। सेकंड इज़ प्रेफरेंस शेयर, जो ज़्यादातर जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्हें ये मिलते हैं, जिसमें आपको जो फिक्स्ड डिविडेंड होता है, प्रायोरिटी रीपेमेंट होता है, और यूजुअली इसमें आपको वोटिंग करने का चांस नहीं होता। स्टॉक सारे आपके रेगुलेटेड होते हैं बाय सेबी। सेबी के अंडर आता है सब कुछ, इसलिए सारा
ट्रांसपेरेंसी इसमें की मेंटेन रहती है, और जो मार्केट के ऑपरेशंस होते हैं ये इसमें स्टेबल ही रहते हैं। कि टेक अवेज इसमें क्या हैं कि अगर आप एक भी स्टॉक लेते हैं तो यू टेक एन ओनरशिप इन ए कंपनी रजिस्ट्रेटेड और NSE एंड BSE। अब इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ होता है, और आपका जो राइट है दैट इज़ डिविडेंड एंड वोटिंग, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये था शेयर या स्टॉक के बारे में। अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, रिसर्च कीजिए और स्टार्ट इन्वेस्टिंग सोच समझ के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।